हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटी डी 2416 सम ऑफ प्रीफिक्स स्कोर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और इसका पूरा इंट्यूशन ट्राई ब्रूट फोर्स थॉट प्रोसेस कैसा क्या होना चाहिए था सब समझेंगे। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखो सबसे पहले अपन का क्वेश्चन है 2416। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो पढ़ो सबसे पहले। यू आर गिवन एन एरे वर्ड्स ऑफ साइज एन कंसिस्टिंग ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, अपन को एक वर्ड्स का वेक्टर देके रखा है जिसमें स्ट्रिंग्स है बहुत सारी, ठीक है। तो अपन को इनिशिएशन दे दिया। ओके, अब सेकेंडली क्या बोल रहा है वो, अपन को करना क्या, ऑपरेशन क्या है। वी डिफाइन द स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग वर्ड इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड साई सच दैट वर्ड्स इज अ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड साई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इसका मतलब अभी समझाएंगे, इस एग्जांपल में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल इसमें देके रखा है, ये जो एग्जांपल देके रखा है ना, अपन इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करके समझते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। ओके, तो देखो अब मान लो कि तुमको एक स्ट्रिंग देके रखी है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स देके रखी है, ये 1 2 3 4 4 स्ट्रिंग देके रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर ए के लिए क्या क्या प्रीफिक्सेस होंगे, इसके अंदर मान लो कि इसमें कितनी सारी स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए एज अ प्रीफिक्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो ए, ए बी और ए बी सी, इनमें ये तीनों स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए एज अ प्रीफिक्स आ रहा है। कैसे देखो, ये ए आ रहा है, इसमें भी ए ऐसा आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, प्रीफिक्स की साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तीन आ गए। ओके भाई, ये समझ में आया। अब दूसरी चीज, अब देखो, अब दूसरा अपन ने ए बी को ढूंढा। अब इन सब में अपन को ऐसी स्ट्रिंग्स ढूंढना है ए बी वाली जिसके अंदर ए बी जब प्रीफिक्स आ रहा है, ठीक। तो देखो इसके अंदर ए, भैया ए क्यों लिया, ए इसलिए लिया क्योंकि देखो ए जब प्रीफिक्स है ना, इसके अंदर भी ए इसके अंदर भी ए, इसलिए अपन ने ए लिया है, ठीक। अब इसके अंदर भैया ए बी देखो ए बी लिया है, ये देखो ए बी, ये देखो ए बी आया, सेम की सेम, पूरे सेम स्ट्रिंग थे इसलिए सेम आ गया। अब एबीसी में सेम, एबीसी में भी ए बी आ गया। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपना 5 हो गया। सेम अब एबीसी ढूंढो, अब इस पूरे की स्ट्रिंग के अंदर, पूरे की पूरे इसके अंदर एबीसी ढूंढो। एबीसी क्या होने वाला, ए फिर ए बी फिर ए बी सी, ठीक। देखो ना यहाँ पे ए मिला तुमको, पहले ए मिला, फिर ए बी वाला प्रीफिक्स भी मिल गया तुमको, ए बी वाला प्रीफिक्स मिल गया, यहाँ पे तो वही हो रहा है। फिर ए बी सी खुद तो है ही, तो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 अपना आंसर आ गया। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला देख लो, अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, सी ए बी। अब देखो तुमने सी ए बी ढूंढा, तो सी ए बी कहीं पे तुमको प्रीफिक्स मिला ही नहीं, कहीं पे सी ए बी मिला ही नहीं, उसको खुद को छोड़ के ऑफकोर्स। तो देखो सी ए बी मिला तो 1 2 3, तो तुमको थ्री थ्री मिला तो 3 आंसर दे दिया। अब भैया इसका आंसर क्या होने वाला है, ये, तो अपन को ये इनको रिटर्न करना है, ठीक है। अब तुमको ये बात समझ में आ गई, अब ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये बात क्या लिखी हुई है, ये तुमको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अपन को क्या ये रिटर्न करना है, एक आंसर ऑफ साइज एन वेयर आंसर ऑफ आई इज द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स, ठीक है। तो अपन को यही बोला है कि अपन को आंसर रिटर्न करना है कि जो सम होगा इन सबका सम, मतलब जितना भी ये प्रीफिक्स आ रहा है ना, इन सबका सम करना और उसको फाइनली एक वेक्टर में डाल के आंसर के पोजीशन के वाइज, ये देखो आंसर के पोजीशन के वाइज रिटर्न करना है, ये आंसर के पोजीशन के वाइज रिटर्न करना है। ओके, यहाँ तक भैया समझ में आ गया, यहाँ तक मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया है। अपन समझ लेते एक छोटा सा कंसेप्ट, प्रीफिक्सेस होते क्या है, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग थोड़ा सा आगे जा सकते हो। तो देखो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ऑल सबस्ट्रिंग्स या सब एरेज, ऐसे सबस्ट्रिंग या सब एरे विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स, ठीक है। अब सबस्ट्रिंग और सब एरे ऐसे क्या होते हैं, मतलब देखो जैसे कि अपना एक, मान लो कि अपना एक पॉइंटर आई यहाँ पे है, और जो अपना आई पॉइंटर अब यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जितनी भी सब स्ट्रिंग इस ए से मिलके बनेगी ना, वो सब अपन ने यहाँ पे लिख दी। देखो पहले ए मिली, फिर ए बी मिली, फिर ए बी सी मिली, फिर ए बी सी डी मिली। तो ये क्या, ये सब क्या है, ये अपने प्रीफिक्सेस है, ये सब क्या अपने प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस, ठीक। समझ में आ गया। तो इनको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक। तो किसी भी स्ट्रिंग या सब एरे के प्रीफिक्स ए से निकाले जाते हैं, ठीक। ये चीज अब तुमको प्रीफिक्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। मैंने कल वाले वीडियो में भी काफी बताया था प्रीफिक्स का कंसेप्ट, आज भी बता दिया ताकि तुम लोगों को चीजें क्लियर रहे। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमको प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट आ गया है तो तुमको ब्रूट फोर्स सोचना पड़ेगी। ब्रूट फोर्स कैसे सोची मैंने, अब मैं ये बताता हूँ। तो देखो, वी डायरेक्टली ऑब्जर्व दैट व्हाई नॉट कंपेयर ऑल द स्ट्रिंग्स विद ईच अदर एंड फाइंड द प्रीफिक्स। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ भैया मैं, कि अगर मतलब अब तुमको, अगर तुम लोगों ने प्रीफिक्स का तुमको आइडिया होगा पहले से ही, यहाँ पे यही लिखा हुआ, अगर तुमको प्रीफिक्स का आइडिया है तो तुम लोग ये ऑब्जर्वेशन ढूंढ लोगे। इसका मतलब कि सारी अपन स्ट्रिंग को क्या करेंगे, सारी स्ट्रिंग को कंपेयर कर लो और प्रीफिक्स ढूंढ लो, हर स्ट्रिंग का हर स्ट्रिंग के साथ प्रीफिक्स देखते जाओ और कंपेयर करते जाओ। तो भैया ये क्या बोल रहे हो, अगर देखो, और एक और चीज, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया ये चीज तो कोई बात नहीं, अभी तो प्रीफिक्स का कंसेप्ट देख लिया है क्या होता है, अभी ऊपर समझा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन करोगे तो तुमको प्रीफिक्स क्लियर रहेगा और वैसे डायरेक्शन में तुम ब्रूट फोर्स कुछ सोचने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं सोच पाए तो नेक्स्ट टाइम जरूर सोच पाओगे। ओके, अब देखो, अब अपन कोड पे आ जाते हैं। अब अपन ये वाले कोड पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहे थे भैया, एक बार ये समझा दो, आपने यहाँ पे बोला क्या। ओके, अब देखो
अपन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए तब क्या बोल रहे भैया, देखो अपन को ये फंक्शन देके रखा है, ठीक है, अपन ने एक आंसर वेक्टर बना लिया जो अपना रिटर्न होने वाला है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे सिंपल एक लूप लगी है, लूप लगी है, लूप किसके ऊपर चल रही है, इस वर्ड्स के ऊपर। इस वर्ड्स के ऊपर अपन ने लूप चलाई। लूप चलाने के बाद अपने बोला कि यहाँ पे भैया उसको करंट वाले को, जो भी करंट वर्ड है उसको स्टोर करवाया करंट में। ओके ओके, देखो मान लो कि अपना ए बी सी ये पूरा वेक्टर था, ए बी सी, फिर ए बी, एक मैं साइड में लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एक पूरा वेक्टर था तुम्हारे पास, ये ए बी सी, ए बी, ए और बी, ठीक, ये तुम्हारे पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब भैया इसमें क्या बोलोगे, तो पहले अपना आई वाला पॉइंटर यहाँ पे आया, ठीक है, और जे वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ठीक है, जे वापिस से 0 से लेके एन तक चलेगा, ठीक। एन क्या है, अपना वर्ड्स का साइज। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो तुम यहाँ से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सेकंड लूप में आ गए, ये वाली सॉरी ये वाली सेकंड लूप में आ गए, ये सेकंड लूप है, ठीक है, सेकंड लूप अपनी जे की लूप है। तो अब तुम जे की लूप में आया, तुमने ट्रैवर्स करा पूरे के ऊपर, इस पे ट्रैवर्स करा, फिर इस पे करा, फिर इस पे करा, इस पे करा, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले तुमने यहाँ पे वर्ड को स्टोर करवा लिया, एबीसी तुमने वर्ड में स्टोर करवा लिया, ठीक है, क्योंकि पहला कैरेक्टर वही था, तो पहले जीरो इंडेक्स पे तो वही था ना, इसलिए जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और फिर एन तक जाएंगे। तो अब एबीसी के साथ कंपेयर होगा एबीसी, ऑफकोर्स खुद का वो प्रीफिक्स तो खुद ही हो गई, कैसे, क्योंकि अब देखो, अब एक और लूप लगाई अपन ने, अब अपन कैरेक्टर वाइज चेक करेंगे, कैरेक्टर वाइज चेक करेंगे कि क्या प्रीफिक्स मिल रहा है, क्या प्रीफिक्स मिल रहा है, क्या प्रीफिक्स मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो अपन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लिखी, अब देखो अपन कंपेयर करते एक एक करके, फिर तुमको समझ में आएगा ब्रूट फोर्स कैसे लिखा हुआ है। अब देखो एबीसी के लिए अपन आए, एबीसी एबीसी यहाँ पे आई, फिर एबीसी यहाँ पे आई, तो सेम देखो अब ये वाली क्या वर्क कर रही है, करंट कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं उसके करंट कैरेक्टर के साथ, मतलब कि एबीसी इक्वल है कि नहीं खुद के साथ, ठीक है, फिर ये इसके साथ इक्वल है कि नहीं, फिर ये इसके साथ इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा, तो हाँ, तो आंसर में तुम्हारा +3 हो जाएगा, प्रीफिक्स में तुम्हारा आंसर +3 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा भैया, इसके बाद अब नेक्स्ट होगा, इसके बाद तुम्हारे पास आएगी ए बी, तब ए बी के साथ किसका कंपेयर होगा, ए बी और ए बी सी का कंपेयर होगा, ठीक है। तो अब इसमें के यहाँ पे चलेगी, के 0 से लेके अपनी साइज तक चलेगी, जो भी इस स्ट्रिंग की साइज है ना, ये वाली स्ट्रिंग की साइज तक चलेगी हर बार, ये के है अपना, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग की साइज जो भी होगा वो के होगा। तो ठीक है, अब 0 पे देखा भैया, 0 पे देखा तो सेम मिल गई, फिर नेक्स्ट पे देखा तो सेम मिल गई भैया, पर इसके बाद तो मेरी ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, हाँ तो खत्म हो गई, तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अपना आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा भैया, आंसर में +2 हो जाएगा, ये आंसर है अपना, ठीक है, ये आंसर में +2 हो गया, ठीक है भैया। फिर अपन नेक्स्ट पे गए तो ए पे गए, अब ए पे गए तो क्या हुआ, ए पे गए तो अपन को बस पहले ही कैरेक्टर बराबर मिला, पहले कैरेक्टर बराबर मिला, तो फिर 1 हुआ, अपना आंसर में क्या हो जाएगा, +1, ठीक। अब भैया अपन नेक्स्ट पे गए, बी पे गए, अब भैया बी में यहाँ पे आया और मैंने देखा कि भैया जो ए बी सी है और जो बी है उसके अंदर भैया मेरा पहला कैरेक्टर ही बराबर नहीं है, पहला कैरेक्टर बराबर नहीं मतलब वो दोनों एक दूसरे के प्रीफिक्सेस ही नहीं है। इसका मतलब क्या, या अब देखो प्रीफिक्सेस यही होते हैं ना, पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, पहले कैरेक्टर ही बराबर नहीं तो प्रीफिक्सेस हो ही नहीं सकते वो। इसका मतलब है कि अपन इसमें क्या करेंगे, +0 करेंगे, अपने पास इसमें मिलेंगे, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, ठीक। तो ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई, ओके भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब जैसे तुम्हारे पास एक आंसर आया 6 आया, तो तुमने 6 को स्टोर करवा लिया आंसर के अंदर, ठीक, आंसर के अंदर स्टोर करवा लिया। अब तुम यहाँ पे गए वापस से यहाँ पे आए, अब नेक्स्ट वर्ड के लिए करोगे, तो अब तुम्हारा वर्ड क्या बन जाएगा, ये करंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम वापस से सेम सबके साथ कंपेयर होगा एक एक करके, फिर करंट तुम्हारा अपडेट होकर ये होएगा, फिर करंट तुम्हारा अपडेट होकर बी होएगा, है ना, ये बी है ना, यहाँ पे बी होगा, ठीक, और वापस सबके साथ कंपेयर होगा और इसमें कैरेक्टर वाइज कंपेयर चल रहा है। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या भैया ये मेरा कोड चल पाएगा क्या, तो देखते हैं अपन, ये देखो अपना एरर आ गया, कौन सा एरर, अरे ये एरर नहीं आया है, ये एरर आया है, टीएलई आ गया, तो टीएलई आ गया, तो क्या करें अब देखो, तो टीएलई भैया क्यों आया मेरे को ये समझा दो, तो वाई टीएलई अकर्स, ठीक। तब टीएलई समझते, देखो कांस्टेंट तो अपन को भैया 1000 ही देखे रखते थे, 1000 मतलब 1 मतलब 3 0 होते ना इसके अंदर, 1 को इसे लिखते, ठीक। तो भैया ये तो चल जाना चाहिए। अब देखो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, एक बार कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते फटाफट से। देखो ये पूरी मान लो कि वर्ड्स की लेंथ अपनी क्या है m, ठीक है, मतलब इसका साइज पूरा टोटल साइज, तो m के लिए चलाया तुमने, फिर उसके अंदर वापस एक m के लिए चला रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ पे एक वर्ड्स की लेंथ के लिए चला रहे हो, वर्ड्स की लेंथ मान लो k है एवरेज के लिए, मतलब हर वर्ड्स की लेंथ k होगी, मतलब वर्स्ट केस ले रहे हैं अपन, ठीक है, कि सबकी के से कम ही होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो अपन ने डिफाइन कर लिया कि m उसकी लेंथ हो जाएगी वर्ड्स की लेंथ और k अपना वर्ड्स का साइज हो जाएगा। तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या ही m इंटू m, क्योंकि 2 बार m की लूप चल रही है और उसके अंदर भी एक और लूप चल रही है, तो k का इंटू k क्या है भैया, वर्ड्स का साइज, ओके। तो m² इंटू k हो गई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी भैया।
अब एडवर्स्ट क्या हो सकता है, एडवर्स्ट अपन इसे मैक्स केस ले लो तो उसमें 10 1 ही 3 हो जाएगा, तो इन पूरे का इनटू करोगे आप तो क्या आएगा 1 ही 9, मतलब 10 की पावर 9। तो अब देखो कितना हाई कांस्टेंट हो गया, अगर ये इतना हाई कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट टाइट है, अपन को हाई कांस्टेंट देखेगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें वर्केबल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, बिग ऑफ एन, लॉग एन, एन और एन स्क्वायर, ठीक। तो अपन अपन को अब इस डायरेक्शन में सोचना है कि अपन इस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, या फिर इन सब में से कुछ अप्रोच सोच सकते हैं कि नहीं। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, विच इज ऑप्टिमाइज ट्री अप्रोच, ठीक। अब अपन ट्री अप्रोच के बारे में सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और अनदर तरीका है रिकर्जन से, बट रिकर्जन काफी टफ पड़ जाएगा तुम लोगों को समझने में, और मतलब इंप्लीमेंटेबल थोड़ा टफ है उसका, इसलिए अपन उसको नहीं यूज करेंगे। अपन ट्राई समझेंगे और ट्राई से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जा सके। और देखो अगर तुम लोगों को ट्राई नहीं आता तब भी मैं ट्राई करूंगा थोड़ा थोड़ा सा इस वीडियो में ट्राई का कंसेप्ट समझाने का, ठीक। और स्टिल तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी एक नई सीरीज लाने वाला हूँ ट्राई के लिए, जिसमें तुमको ट्राई का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो स्टिल मैं ट्राई करूंगा, अभी तुम लोग समझो अच्छे से, ठीक। ओके, हाँ। तो अपन आ गए अब ट्राई के ऊपर, ट्राई TRIE, ठीक है। तो भैया ट्राई होता क्या है, तो देखो सिमिलर टू लिंक लिस्ट और ट्री, मीन वन नोड हैव मल्टीपल चाइल्ड और वन नोड इज कनेक्टेड टू अनदर। देखो तुमने लिंक लिस्ट तो देखी होगी, लिंक लिस्ट ऐसे कनेक्टेड रहती है ना एक दूसरे से, लिंक लिस्ट ऐसे कनेक्टेड रहती है। हाँ भैया, इसमें क्यों अपन एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं और एक वैल्यू स्टोर करके नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये मान लो ये इसका पेरेंट रहता है, ये इसका चाइल्ड रहता है, फिर ये इसका पेरेंट रहता है, ये इसका चाइल्ड रहता है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई, ओके भैया, यहाँ तक मेरे को बात समझ में आ गई। अब सेम सेम अपन ने अभी लिंक लिस्ट समझ ली, अब समझते हैं अपन ट्री। देखो तो ट्री कैसा होता है, ट्री में दो चाइल्ड होते हैं, हर एक के दो चाइल्ड होते हैं, मतलब एक मान लो एक वैल्यू है और वो दो, जो पॉइंटर है वो दो दो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, एक वैल्यू और दो पॉइंटर, एक वैल्यू और दो पॉइंटर, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट और राइट जिसको अपन बोलते हैं, लेफ्ट और राइट जिसको बोलते हैं, ओके। ठीक है भैया, यहां तक मेरे को समझ में आ गया कि ट्री भी मैंने देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आ गया ट्री का कंसेप्ट क्या होता है, कि हाँ मेरे को ये सा ट्री का पता था, तो ट्री ऐसे डिफाइन होता है और ये इसका हेड होता है। तो सेम सेम अब देखो अपन को क्या जरूरत पड़ी, कि अपन को लगा कि यार मेरे को मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाना है कहीं पे, कि अपन तो ट्री में एक ही वैल्यू स्टोर करवा, मेरे को एक ही वैल्यू स्टोर करवा पाते थे ना, तो अपन चाहते थे कि अपन को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना है। तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए अपन गए, अपन ने बोला कि एक नया डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, इसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा पाए और मल्टीपल वैल्यू पे मल्टीपल नोट्स स्टोर हो पाए। तो अपन ने बोला कि अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे करते एक वैल्यू के साथ एक नोड स्टोर करते, तो अपन एक बड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर ले लेंगे नोड के अंदर, और उसके अंदर फिर मल्टीपल वैल्यू और मल्टीपल नोड स्टोर करवा लेंगे, ठीक। मल्टीपल वैल्यू और मल्टीपल नोड स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बात तुमको समझ में आ गई। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है ट्राई होता क्या है, ठीक। ओके ओके भैया, तो थोड़ा क्लियर हो, अब थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन बता दो कैसा हो रहा है। देखो मान लो कि ये अपन नोड में तो सिंगल लेते ट्री के अंदर, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने एक दो नोड ले, दो दो वेरिएबल ले लिए, दो वैल्यू ली एक्स और वाई, और उन दोनों वैल्यू उनका पॉइंटर बना लिया, पॉइंटर PTR एक्स और PTR वाई, ठीक। तो वो उनके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उनके नोट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर एक वो खुद को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक खुद की नई नोट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, समझ रहे हो। देखो जैसे कि यहाँ पे एक्स आया, एक्स ने रिप्रेजेंट करा एक नई नोट को, जो उस वक्त जो इस नोट की खुद की एक एक्स वाई की वैल्यू होगी, ठीक। फिर यहाँ पे जो वाई था उसने एक नई नोट को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, उसकी खुद की एक एक्स और वाई की वैल्यू होगी इस वाले पार्ट की, ठीक है। और सेम ये भी इसे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो एक्स और वाई आया, उसने खुद को एक नया एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करा, एक नए नोट को रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे भी सेम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करा एक नई नोट को, और ऐसे ये सेम कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ठीक है, तुमको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ गया ट्राई का। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा ट्राई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है यहाँ पे मेरे को काफी हद तक। अपन आगे बढ़ते कि भैया इसको डिफाइन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, दिस ट्राई इज फॉर टू वैल्यूज, बट व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज। भैया अब मान लो मेरे पास इसमें तो दो ही वैल्यू बोली आपने, अब मेरे पास इसमें मान लो बहुत सारी वैल्यूज है 1 2 3 4, और मैं इन सबके अलग अलग नोट्स बनाना चाहता हूँ, इन सबसे अलग 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 नोट्स कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, इस कंडीशन में देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक नोड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो उस नोड का, मैप से या फिर वेक्टर से। तो वेक्टर में क्या बोलोगे, तुम मल्टीपल वैल्यू पुश कर पाओगे ना, मल्टीपल वैल्यू पुश कर पाओगे, या फिर मैप के अंदर तुम तुम्हारे हिसाब से रिसाइजेबल होता है ऑटोमेटिकली, तो तुम उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हो मैप के अंदर। मैंने इस केस में मैप लिया है, तुम लोग वेक्टर भी ले सकते हो, ठीक। ओके भैया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, ओके। तो अब देखो अपन ने क्या बोला कि जो, हाँ ये अब स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा भैया, अब स्ट्रक्चर इसके ऊपर देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया नोड का, तो नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब देखो जो गोला है ना, ये व्हाइट कलर से लिखा है, वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर पॉइंटर है नोड का, नेक्स्ट नोड का, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो कि तुम्हारा मैप ऐसा कुछ था, उस मैप के अंदर तुम्हारे पास क्या कैरेक्टर स्टोर है और एक पेयर स्टोर है। तो पेयर में क्या स्टोर है, एक इंट
और एक नोड, नोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई नोड को, ठीक। ओके, तो भैया अपन ने कैरेक्टर स्टोर करवाया ए, कैरेक्टर स्टोर करवाया ए और उसकी वैल्यू स्टोर करवाई मान लो 1 और एक नोड उसके साथ स्टोर हुई, यहाँ पे 1 नोड स्टोर हुई, जो नोड है एक नई नोड को रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, मान लो ऐसे रिप्रेजेंट करा। फिर उसके अंदर अपन ने एक कैरेक्टर स्टोर करवाया वी, फिर उसके अंदर भी अपन ने काउंट रिप्रेजेंट करा, काउंट क्या 2 और नई नोड अपने पास अब आगे जाएगी और ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। सेम बी के लिए भी करा, बी के लिए अपन ने यहाँ पे वापस से उसका काउंट डिफाइन करा 2, फिर यहाँ पे नोड बनाई, नोड बना के उसको आगे कंटिन्यू करा, ठीक। और ऐसे मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी इसके अंदर, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा तुमको क्लियर होगा कि ये कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब अपन सीखते हैं इंसर्शन, ठीक। अब ट्राई के अंदर अपन इंसर्शन सीखेंगे कि ट्राई के अंदर भैया इंसर्शन कैसे हो रहा है, ठीक। तो देखो, अब मान लो कि अपन ने एक करंट पॉइंटर बना, करंट ये वाली चीज क्या कर रही है भैया, ये वाली चीज कर रही है, इसको रिप्रेजेंट करंट करेगी हम, ये जो रूट है ना, रूट, तो रूट तो यही होगी, रूट क्या होगा, हमेशा हेड होगा, हेड होगा। हेड क्या होगा भैया, अभी आपने बताया हेड, अभी आपने ऊपर एग्जांपल में बताया जो पहली नोड होती है वो हमेशा हेड होती है, ठीक। पहली नोड होती है हमेशा जो हेड होती है, तो इसलिए अपन ने एक डिफाइन कर लिया रूट वेरिएबल जो हमेशा हेड को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा हेड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अभी इतना समझो, ठीक। ओके ओके, समझ में आ गया भैया। अब अपन बोल रहे हैं कि जैसे अपन ट्रैवर्स करते हैं ना लिंक लिस्ट के अंदर, सेम अपन वैसे ही ट्रैवर्स करेंगे। अपन ने बोला कैरेक्टर, अब देखो यहाँ पे अपन स्ट्रिंग के साइज, जो भी स्ट्रिंग अपन को मिली थी उसके ऊपर अपन ट्रैवर्स करा और उसके अंदर अपन ने बोला कि करंट के अंदर जो भी मैप है, करंट के अंदर ये करंट है, करंट के अंदर जो मैप है उसके अंदर मैंने बोला कि किस कैरेक्टर को फाइंड करो, ए को फाइंड करो। ए मिल रहा है, ए मिल रहा है मेरे को, करंट के मैप के अंदर ए मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करा मैंने अभी। अगर मिल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा अगर मेरे को मिल गया। और अगर नहीं मिलता, अगर मैं मान लो कि जब ये एम्प्टी था तो तुमको नहीं मिला, नहीं मिला तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि इस मैप में इंसर्ट कर दो ए को, इस मैप में इंसर्ट कर दो ए को इंसर्ट करो, ठीक है, ए इंसर्ट हो गया और यहाँ पे कुछ वैल्यू अभी नल इंसर्ट हुई, ठीक, कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। अब पर ए तुम्हारे मैप में आ गया, अब ए आ गया तो अब ए की तुमने क्या बोला, ए के साथ तुमने बोला क्या इंसर्ट करो, ए के साथ तुमने बोला काउंट इंसर्ट करो। अब देखो काउंट भैया, आपने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे भैया मैंने करा, मैंने काउंट बढ़ाया, मतलब देखो ए आ गया यहाँ पे, अभी समझ देंगे अपन, मैंने एग्जांपल भी नीचे बना के रखा है इस पूरे का, इस पूरी लूप का। अभी तुम कोड समझो थोड़ा थोड़ा, फिर अपन नीचे एग्जाम्पल समझेंगे तो तुम काफी एकदम से समझ जाओगे, पूरी चीज एक बार में क्लियर हो जाएगी, ठीक। ओके, तो अब देखो यहाँ ये वाली चीज समझ में आ गई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने पहले काउंट अपडेट करा, देखो यहाँ पे 1 अपडेट करा, यहाँ पे 1 डाला, जो फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है, पेयर यूज करा ना अपन ने, तो इस कैरेक्टर पे इसकी फर्स्ट वैल्यू ये और सेकंड वैल्यू ये है, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है अपनी भैया, सेकंड वैल्यू न्यू नोड है, ये देखो ये वाली नोड है सेकंड वैल्यू। तो ऐसे अपन करंट को सेट करें न्यू नोड पे, तो करंट यहाँ पे थी, तब करंट अपग्रेड होके यहाँ पे हो जाएगी, ठीक, तो करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ पूरा क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल। अब देखो, अगर अपन यहाँ पे न्यू नोड ऐसे बनाते ना, न्यू नोड ऐसे बनाते, तो ये न्यू नोड बन गई, ठीक है। अब बी जब आया तो बी इंसर्ट होगा, फिर बी इंसर्ट हुआ तो बी ने भी खुद की एक न्यू नोड बनाई, तो ऐसे बनेगा, ठीक। फिर ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा सेम स्ट्रक्चर में, ठीक। ओके भैया, अब यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार ड्राई रन करके एक एग्जाम्पल पे बता दो ताकि मेरे को पूरा कोड क्लियर हो जाए। ओके, अब देख भाई, देख ध्यान से देखना, अब देखना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो वो चीज ध्यान से देखना। ओके, तो अपन आगे वर्ड्स एक स्ट्रिंग बनाई अपन ने, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स, उसके अंदर अपन ने मल्टीपल वर्ड्स ले लिए, ठीक, ए बी सी और सी ए बी। ओके, तो फर्स्ट आइटरेशन में अपन ने ट्राई में डाला अपन ने, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ, ए गया भैया, पहले ए जाएगा, तो ए गया तो ए आया तो ए ने अपना काउंट बोल दिया भैया मैं आ गया हूं, तो काउंट 1 सेट कर दो और मैं खुद एक नई नोड बना दूंगा आगे की साइड जो पॉइंट करेगी ब्लैंक को। ब्लैंक न्यू नोड है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। न्यू नोड के अंदर क्या है, अपना वेक्टर है ना, ये बात तो तुमको पता ही है। तो इस नोड के अंदर तुम्हारा वेक्टर है और एक और चीज स्टोर है, एंड वाली क्या चीज भैया स्टोर है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ ना, मतलब जब भी कोई स्ट्रिंग एंड हो रही है तो अपन इस चीज को ट्रू कर देंगे कि ए एंड हुई, तो ए यहाँ पे अब लास्ट में क्या होगा, इस जगह पे इस नोड में, इस स्पेसिफिक नोड के ऊपर, इस स्पेसिफिक नोड की जो इस एंड है ना उसको ट्रू कर दो, उसको ट्रू सेट कर दो। थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा आई नो, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा भी समझने की कोशिश करो, ये पहली बार है ना इसलिए तुमको थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है। सेकंड आइटरेशन में चलते, सेकंड आइटरेशन में ए बी डाला तो ए बी किसे गया, देखो पहले ए आया, अब ए आया तो भैया मैंने मैप में करंट यहाँ से स्टार्ट होगा है ना, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो भैया मैप में मेरे को ए मिल गया तो क्या हुआ, उसका काउंट बढ़ाओ, बस उसको ऐड मत करो मैप के अंदर, बस उसका काउंट बढ़ा दो, ठीक। उसका काउंट बढ़ा दिया 1 से 2 में, और फिर न्यू जो भी नोड थी उसके अंदर अपन आगे बढ़े, ठीक, उसके अंदर आगे बढ़े तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हुआ था ना, तो करंट यहाँ पे आ गया। अब करंट यहाँ पे आ गया तो भैया अभी ये तो एम्प्टी था, पहले तो ये एम्प्टी था, लेकिन अब
यहाँ पे बी आया ना, बी आया तो अब अपन ने इस मैप के अंदर ढूंढा क्या भैया बी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला था कि इंसर्ट करो उसको इस मैप के अंदर और उसका काउंट बढ़ा दो और फिर नई नोड रिप्रेजेंट कर दो। हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई, ओके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे अपना ट्राई के अंदर इंसर्शन चल रहा है। फिर भैया आप तीसरे नंबर पे अपनी आई ए बी सी। अब एबीसी कैसे, सेम अभी आपने ऊपर बोला सबसे पहले करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इंसर्शन होगा, ए अपन को मिल गया, ए मिल गया तो उसका काउंट बढ़ा दिया, फिर अपन नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए तो अपन फिर इस मैप में आ गए, इस मैप में आ गए, इस मैप में आए तो अपन ने बोला कि भैया सेकंड वाले में, सेकंड वाली नोड में, क्योंकि करंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा ना, तो इस नोड के अंदर, इस नोड के अंदर क्या मेरे को बी मिल रहा है, हाँ बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो अब वापस से सेम बोला, सेम काउंट इंक्रीज करा और फिर इस बी के अंदर वाले मैप में घुस गए। जैसे काउंट इंक्रीज करेंगे ना तो उसी के अंदर वाले मैप में घुसेंगे, फिर कैरेक्टर देखेंगे, पहले अंदर घुसेंगे फिर कैरेक्टर देखेंगे, ठीक। तो फिर सी देखा भैया, सी आया मेरे पास, सी तो भैया यहाँ पे था ही नहीं, सी तो भैया यहाँ पे था ही नहीं, सी था ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, वापिस से वो सी को इंसर्ट करेंगे, सी को इंसर्ट करके उसका काउंट 1 पे सेट करा, 1 पे सेट करने के बाद नई नोड को रिप्रेजेंट कर लिया जो ब्रेल ब्लैंक है, ठीक। अभी समझ में आ गया भैया, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब अपन चलते चौथे आइट्रेशन के ऊपर, ठीक। अपन आइट्रेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब पहले इसको इंसर्ट करा, फिर इसको, अब इसको, ये लास्ट वाला अपने, ठीक। तो इस वाले को अब इंसर्ट करके दिखाएंगे, ठीक। ओके भैया, अब लास्ट चीज है, मेरे को काफी हद तक तुम लोगों को लग रहा, मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इंसर्शन कैसे चल रहा है, ठीक। अब इसका इंसर्शन तुम करके बताओ। अब तुम बोलोगे भैया पहला मेरे पास सी आ गया, करंट हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, अब सी आ गया तो सी मेरे को मिला ही नहीं पहले उसमें, अगर सी मेरे को मिला ही नहीं तो मैं सी को सेट करूंगा 1 के ऊपर और फिर मैं यहाँ पे बढ़ जाऊंगा सी के अंदर की साइड, ठीक है। सी के अंदर साइड फिर मेरे पास ए आया, अब भैया ए आया तो अब मैं इस मैप में था, इस मैप में था तो मेरे पास अभी ब्लैंक मैप होगा यहाँ पे, तो उसमें मेरे को ए ढूंढा मैंने, ए मिला नहीं तो ए को मैंने इंसर्ट कर दिया, उसका काउंट 1 सेट कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। ओके भैया, फिर नए मैप में गए, नए मैप में जाने के बाद अपन ने फिर देखा बी, बी देखा, बी मिल रहा है क्या, अब अपन ने अभी तो पहले पहले खाली रहेगा, फिर खाली मिला अपन को क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, तो फिर अपन ने बी इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब बी इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर गए, अब बी के अंदर गए, बी के अंदर गए तो उसको नल सेट कर दिया और अपने यहाँ स्ट्रिंग ही खत्म हो गई, तो अब स्ट्रिंग खत्म हो गई, अपन ने रिटर्न बैक कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया इसको कि ये एंड है इसके बाद, ठीक। यहाँ पे इसमें सेट कर देता कि ये एंड ट्रू हो गया। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया है, यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया है, ओके। तो अब तुमको आइट्रेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फाइनल चीज क्या करना है, अब भैया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। अब फाइनल चीज अपन को क्वेश्चन में यही बोला था ना कि अपन को स्ट्रिंग्स काउंट करना है, तो देखो अब तुमने ऊपर वाला समझ लिया होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है पूरा लगभग। अब देखो अपन क्या करेंगे, नाउ वी डू ट्रैवर्स फॉर ईच वर्ड अगेन एंड टेक काउंट ऑफ इट्स प्रीफिक्स। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब अब अपन हर वर्ड के लिए ट्रैवर्स करेंगे और जो भी उसका काउंट आया होगा ना यहाँ पे, ये काउंट जो भी आया उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, उसको डायरेक्ट स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, ठीक। ओके भैया, समझ में आया, थोड़ा समझ में आया। जिसको देखो देखो ए आया था तो ए आया तो ए के लिए क्या काउंट आया, ए 3, और तो 3 को अपन रिटर्न कर दो, 3 को रिटर्न करो तो यहाँ पे ए के लिए 3 रिटर्न हो गया। ओके भैया, फिर उसके बाद अपनी सेकंड आई, हाँ सेकंड अपने पास आएगी ये 5 वाली, 5 किसका आंसर है, 5 आंसर इसका, ये देखो ये वाली का आंसर 5 है। देखो तो पहले +3 हुई, +3 क्यों भैया, पहले ए के लिए काउंट हुआ, पहले ए के लिए काउंट हुआ, ए के लिए काउंट हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ए के लिए काउंट हुआ, ए के लिए काउंट हुआ, फिर भैया मैं बी पे गया तो बी यहाँ पे, अब ए के अंदर घुसा, ए के अंदर घुसा तो बी मिला, अब बी वापस से देखा मैंने बी का काउंट क्या है, बी का काउंट भैया यहाँ पे मेरे को मिला 2, तो मैंने प्लस कर दिया 2, तो फाइनली मेरे पास 3 + 2 हो गया, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग खत्म हो गई तब मैं बैक हो गया, तो 3 + 2 मेरे पास 5 आ गया, तो देखो यहाँ पे 5, ठीक है। अब सिमिलरली ए बी सी के लिए देखो, पहले ए, अब ए पे आया, वापिस से करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, तो ए आया फिर बी आया, तो 3 + 2 + 1, ठीक है। तो क्या हुआ, अपने पास टोटल 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है भैया। तो ए बी सी के लिए अपना आ गया 6, फाइनल अपने पास बची सी ए बी, तो सी ए बी के लिए वापस से ट्रेवर्स करा 1 + 1 + 1, तो टोटल आंसर आ गया 3। ओके, यहाँ तक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं। ओके, अब अपन भैया कोड पे दिखा दो एक बार, कोड बेस में आपने करा क्या है, कोड भी मेरे को समझना था थोड़ा सा। ओके, तो अपन यहाँ पे आ गए कोड की तरफ। ये क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड इसलिए है क्योंकि तुमको अगर ट्राई का कम से आता नहीं है, ट्राई का कंसेप्ट अगर आता नहीं है तो ही हार्ड है, अदरवाइज तुम इसको, अगर तुमको आता होता ना तो तुम इसको अराउंड 15 से 20 मिनट में तुम इजीली, बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर लेते। अगर ट्राई नहीं आता हो तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बन जाएगा तुम्हारे लिए, सही बोल रहा हूँ, बहुत टफ बन जाएगा, क्योंकि रिकर्जन वाली जो तरीका है वो सोचने में बहुत ज़्यादा मतलब फट जाएगी बिल्कुल। और ट्राई अगर तुमको आता हो तो तुम इसको क्विकली फटाक से कर लोगे। ओके ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब भैया आपने क्या बोला, ये चीज़ आपने पहले ही बता दी थी, हाँ भैया ये पहले ही बता दी थी आपने, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। ओके, अपन ने बोला कि अपन ने क्लास बनाई ट्राई करके, ठीक है, ट्राई करके अपन ने क्लास बनाई, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं अपन वो समझेंगे अपन सबसे पहले, पर उसके पहले अपन यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। ये मेन फंक्शन तुमको गिवन है, इसके अंदर अपन को रिटर्न करना था आंसर को, ठीक। ओके भैया, अपन ने यहाँ पे एक ट्राई का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, उसके अंदर अपन ने डाला
एक क्लास ने ट्राई अपनी क्लास थी तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर अपन ने डाल दी सारे वर्ड्स। भैया यहाँ पे टी डॉट इंसर्ट क्या कर रहे हो, ये इंसर्ट एक फंक्शन होता है कि अपन ने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने बनाया है फंक्शन, अपन ने खुद ने डिफाइन करा, ठीक, अपन उसको समझेंगे अभी। ओके, और फिर अपन ने क्या बोला, वेक्टर ऑफ आंसर बनाया है, एक वेक्टर ऑफ आंसर में अपन ने सारे के सारे आंसर स्टोर करवा लिए। ओके, ये आंसर कैसे स्टोर हो रहा है, अपन ने वापस एक फंक्शन बनाया चेक प्रीफिक्स काउंट। चेक प्रीफिक्स काउंट क्या कर रहा है, जो भी अपन वर्ड्स भेजेंगे ना उसको, उसका वर्ड्स को ट्राइवर्स करेगा मैप के ट्राई के अंदर, और उसका आंसर फाइनली सम करके अपन को रिटर्न कर देगा, ठीक। तो वो आंसर में स्टोर होगी, फिर फाइनल अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंसर्ट फंक्शन बता दो। अब देखो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर देखो, जब भी कोई क्लास कॉल होती है ना तो कंस्ट्रक्टर उसका सबसे पहले कॉल होता है, तो अपन ने क्या बोला भैया, कंस्ट्रक्टर को न्यू नोड सेट कर दो। न्यू नोड मतलब न्यू नोड मतलब यहाँ पे सेट कर दो, यहाँ पे सेट कर दिया तुमने। अब भैया अब अपन क्या कर रहे हैं, जब भी अपनी जो ये जो चीज़ है ना, ये देखो यहाँ पे ये देखो, एक बार न्यू नोड सेट हो गई, न्यू नोड सेट हो गई मतलब जो भी न्यू नोड थी ना वो पहले पे सेट हो गई, एक बार सेट हो गई। जब भी कॉल पहली बार हुआ ना तो पहली बार में यहाँ पे सेट हो गया। ओके ओके भैया, हेड अपना सेट हो गया, हेड अपना यहाँ पे सेट हो गया, ठीक, ये अपना रूट है, ठीक, ये अपना रूट है। ओके ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब भैया आपने ये चीज़ अभी पहले भी लिखी हुई थी, ये पूरा कोड, ये पूरा कोड, अब ये देखो ये पूरा कोड सेम एज इट इज यहाँ पे लिख के रखा। ये तुमको काफी हद तक अब क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं। अभी तुमने सेम एग्जांपल में देखा होगा, तो अपन ने सेम इंसर्शन वैसे सेम प्रोसेस से करा इंसर्शन, तो ये तुमको ये कोड काफी क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी, तो इसका आइडेंटिटी समझाने की जरूरत है। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट पार्ट पे चलते, अपना है चेक प्रीफिक्स काउंट। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है अब ये समझते। देखो मैंने क्या बोला था कि अपन पहले सबसे पहले देखो, ये नोट करंट इक्वल टू रूट, इसका मतलब क्या है कि जो भी करंट है, करंट को भैया अभी आपने बोला था कि जो अपनी रूट होगी अपन हर बार रूट को यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे पहली वाली पे, तो पहली वाली पे रूट को इनिशिएट करेंगे, तो जब भी अपना जो करंट है, अपन चाहते हैं करंट स्टार्ट हो रूट से, रूट से मतलब वो पहली नोड है, फर्स्ट नोड है, ठीक है, हेड नोड है, हेड भी बोल सकते हो तुम उसको, ठीक। तो ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने काउंट वेरिएबल बनाया, भैया काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है अब ये समझते, ठीक है। अब देखो अपन एग्जाम्पल पे आ गए, एग्जाम्पल पे आ गए तो काउंट इनिशियल में जीरो रहा, इनिशियल में जीरो रहा, फिर इसके बाद आपने बोला कि भैया स्ट्रिंग क्या अपन ने सेम पास करी स्ट्रिंग को, इसमें स्ट्रिंग को पास करने के बाद अपन ने देखा कि क्या वो कैरेक्टर मेरे को मिल रहा है। अगर वो कैरेक्टर नहीं मिला तो मैंने यहीं पे ब्रेक मार दिया, यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर जैसे ही नहीं मिला वैसे ब्रेक कर दूंगा। मान लो कि सी ए बी मेरे को नहीं मिलता, मान लो स्ट्रिंग थी जेड, तो जेड यहाँ पे आया और जेड मेरे को नहीं मिला, तो जेड मेरे को इस मैप में मिला ही नहीं, तो मैं यहीं से ब्रेक मार दूंगा, ब्रेक मार दूंगा, ठीक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके भैया, तो अब अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ से ब्रेक वाला कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला भैया कि यहाँ पे क्या क्या प्लस क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये प्लस कर रहा हूँ। देखो जो काउंट है ना ए का मैप के अंदर फर्स्ट वाला काउंट ये यही हो रहा है। देखो तो करंट का जो नोड है, करंट नोड में जो मैप है, मैप के अंदर जो कैरेक्टर ए है उसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है इसका 3 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा हो ना तुमको, 3 है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पे तुम मूव कर रहे हो इसकी सेकंड के अंदर, इसके सेकंड पे क्या स्टोर थी, नोड, तो नोड करंट से अब करंट यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा अब करंट, ठीक। फिर सेम यहाँ पे आ जाएगा करंट, ये चीज़ अभी पहले भी बताई थी। ओके भैया, यहाँ पे भी पूरी लूप समझ में आ गई, और अपन ने सेम अब पूरा काउंट प्लस कर लिया, जितने भी अपन को काउंट मिलते गए पॉसिबल काउंट, जैसे कि यहाँ पे 3 के केस में 3 मिला था, फिर 2 मिला था, फिर 1 मिला था, ठीक। तो पॉसिबल काउंट जो भी मिला काउंट लिया, उसको रिटर्न कर दिया। ओके, रिटर्न करा तो फिर यहाँ पे आया टाइम के अंदर स्टोर हुआ, फिर जो भी काउंट स्टोर हुआ तो उसके अंदर टाइम के अंदर अपन ने आंसर के अंदर उसको स्टोर करवा लिया। ओके, फिर अपन ने फाइनली उसको रिटर्न करवा दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी है आज। तो ठीक है यार भाई लोग, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स यू आर शोइंग टू मी अप टिल नाउ। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ओके, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ओके, बाय।